मैंने आपको परगेटरी और बरमूडा मैप के बारे में तो बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें दिखाई हैं, पर लेकिन आज मैं ना बरमूडा मैप के बारे में बात करूंगा ना परगेटरी मैप के बारे में बात करूंगा। आज मैं बात करूंगा कल्हारी मैप के बारे में। सबसे पहले बात करते इस वीडियो को बनाने में मुझे इतना टाइम क्यों लगा। देखो, काफी टाइम से ना ये कल्हारी मैप ना मेरे दिमाग में घूम रहा था कि ये बरमूडा मैप परगेटरी मैप जब इतना खतरनाक हो सकता है तो एक कल्हारी मैप दिखने में इतना ज्यादा खतरनाक लगता है तो एक कितना ज्यादा डरावना हुआ। तो मैं लगा हुआ था इसमें चीजें ढूंढने में और मैंने 4-5 दिन ना दबा के कल्हारी मैप में गेम खेली और 3 दिन तक तो मुझे सब नॉर्मल लगा, लेकिन उसके बाद मुझे ऐसी ऐसी चीजें पता चली जिसको जानने के बाद मेरे होश उड़ गए थे और वही सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूँ। तो अपने ईयरबड्स लगा लो और फोन की ब्राइटनेस को फुल कर लो ताकि जो भी मैं आपको बताऊं वो आप अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाओ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं हमारे हॉन्टेड प्लेस नंबर 1 की, जो कि होने वाली है हमारी कल्हारी मैप के पास काउंसिल हॉल में। ये काउंसिल हॉल के पास तो बहुत बार आते होगी। अगर आप एक क्लैश स्क्वाड प्लेयर हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पे ना राउंड भी बनता है क्लैश स्क्वाड का, और ना ये देखने में कितना ज्यादा डरावना है ये तो आप समझ ही सकते हो। लेकिन जब आप यहाँ पे आते हो ना तब आपने यहाँ पे नोटिस पता नहीं किया हो या ना किया हो, यहाँ पे एक सीक्रेट लोकेशन है जिसके अंदर आप जाके छुप सकते हो। और आप ध्यान से देखोगे ना यहाँ पे आपको एक स्कल टाइप का शेप देखने के लिए मिलती है जो कि अपने आप में काफी ज्यादा अजीब लगती है। और ये तो कुछ भी नहीं है। जब आप यहाँ से निकलते हो इस साइड आते हो ना तब आप थोड़ा ऊपर की साइड देखो तो ये तो नॉर्मल दीवार है, आपको ऐसा लगेगा टूटी दीवार है, लेकिन अब ध्यान से देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे 2 फेस मिलाकर शेप बना रखी हो, 4 आंखें एक मुंह, कुछ इस टाइप सा यहाँ पे फेस बना हुआ है। इतना ही नहीं, जब आप यहाँ से बाहर निकलोगे और इस साइड जब आप आते हो ना तब आप एक और शेप देखते हो जो कि कुछ इस तरीके की होती है कि इतनी ज्यादा डरावनी है। ये शेप सिर्फ यहाँ पे ही नहीं है, ये शेप आपको काफी जगह इस एरिया में देखने के लिए मिल जाती है। अब बात करते हैं हॉन्टेड प्लेस नंबर 3 के बारे में, जो कि होने वाला है हमारी संटा के पास। जब आप संटा के पास आते हो ना तो आप ये जहाज देखते हो जो कि एक टूटा हुआ होता है, ठीक है। और इसमें आप जब देखोगे ना तो यहाँ पे ना कुछ निकला सा रहता है, इसे क्या बोलते हैं पता नहीं, शेर की उस पर शेप से बनी रहती है, ठीक है। ये पूरे जहाज में आपको दिख जाएगी। लेकिन जब आप यहाँ से ऊपर की साइड जाते हो ना तब आपको ब्लड दिखता है और ब्लड में ही ना कुछ शेप बनी रहती है जो कि इस जहाज की ना चारों तरफ बनी हुई है। इधर से आप ऊपर की साइड अगर ध्यान देते हुए जाओगे तो आपको दिखता जाएगा कि कितनी ज्यादा ये शेप यहाँ पे बनी हुई है जो कि काफी ज्यादा दिखने में डरावनी है। और इतना ही नहीं, जब आप इस जहाज के अंदर जाते हो तो फिर इस साइड आके आप ऊपर की तरफ आओगे ना, अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो आप इधर जूम करोगे तो यहाँ पे एक लाइक हिरन टाइप का शेप सा बना हुआ है जो कि काफी ज्यादा अजीब है। और अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे जिस चीज पे मैं खड़ा हूँ ना पूरा सा जो निकला हुआ है ये एक्चुअली ना एक ईगल की फेस की शेप है। जो जहाज है ना आगे का बना हुआ ये ईगल की शेप का बना हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तब वो समझ आएगा। और ये जिस चीज पे हम खड़े होते हैं ना ये इसकी ईगल की चोंच है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना अगर आप डेली के 2-4 हजार रुपए कमाना चाहते हो तो आपने कलर ट्रेडिंग के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं, आप कलर ट्रेडिंग करके ना डेली के 2-4 हजार रुपए कमा सकते हो। और अगर आपको कलर ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता ना तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप इस चैनल के ओनर से बात कर सकते हो कि हम इसे कैसे यूज करते हैं, वो आपको पूरी जानकारी दे देंगे और आपको A to Z सिखा देंगे कि इस चीज का यूज कैसे करते हैं और इस पे काम करके कैसे हम दिन के 2-4 हजार रुपए कमा सकते हैं। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट प्लेस की तरफ। अब बात करते हैं हॉन्टेड प्लेस नंबर 4 के बारे में, जो कि होने वाला है हमारा ये वाला हाउस। जब आप यहाँ पे आते हो तो आप यहाँ पे अगर जूम करके देखोगे तब आपको ना एक अजीब से इंसान की फेस दिखाई देगी जो कि दिखने में ना बहुत ज्यादा अजीब लगता है। और ये इस घर के ना हर तरफ है। आप दूसरी साइड देखोगे आपको वहाँ पे भी कहीं ना कहीं ये चीज देखने के लिए मिल जाएगी। और इतना ही नहीं, जब आप आगे की साइड आते हो ना तो आप वहाँ पे भी अगर देखोगे तो वहाँ पे एक घोड़े की शेप बनी हुई रहती है जिसका हमारी गेम से कोई लेना देना नहीं है, पर ये शेप यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। अब बात करते हैं हॉन्टेड प्लेस नंबर 5 की, जो कि होने वाली है हमारी इस जगह पे। हाँ, ये जो आप हड्डियां देखते हो ना ये एक्चुअली में रियल जगह से ली गई है और ये जिस जगह से ली गई है ना वो काफी ज्यादा डरावनी है। एक्चुअली में ना पहले के टाइम पे ना आपने तो ये सुना ही होगा बहुत बड़े बड़े जानवर होते थे, तो ऐसे ही ना किसी जानवर की हड्डी एक साइंटिस्ट ने ढूंढी थी और गरीना वालों ने ना ये चीज गेम में उठाकर डाल रखी है। और अगर आपको ना इस टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो चाहिए ना तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो इस पे ही बना दूंगा, पूरी डिटेल में आपको समझाऊंगा। और अब थोड़ा सीरियस हो जाओ क्योंकि लास्ट की 2 प्लेस बची है जो कि इस वीडियो की सबसे ज्यादा
ज्यादा डरावनी चीज होने वाली है, तो मैं आपका पूरा अटेंशन चाहता हूँ। तो बात करते हैं हॉन्टेड प्लेस नंबर 6 की, जो कि होने वाली है हमारी द सब। ये जो सबमरीन सिर्फ बनी रहती है, आप यहाँ पे जब आते हो तो आपने काफी सारी चीज देखी होगी, पर आपने ये चीज नोटिस नहीं करी होगी, जो सबमरीन है ना, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इसके अंदर ना बहुत ज्यादा अजीबोगरीब चीजें हैं, जिसको जानने के बाद आपका दिमाग खराब हो जाएगा। जैसे कि जब आप ऊपर की साइड आते हो, तब आप ये तो देखते हो कि यहाँ पे तो कुछ अंदर जाने का बना हुआ रहता है, लेकिन आप उसके अंदर जा नहीं सकते। लेकिन जब आप इसके अंदर जाते हो, तो आप आगे की साइड जाओगे ना, तो आपको 2 कंप्यूटर दिखाई देते हैं, जिसमें काफी कुछ कोडिंग टाइप हो रही होती है सीक्रेटली। और सामने की तरफ ना आपको एक दरवाजा दिखाई देता है, जिसके अंदर जाने का रास्ता ही नहीं है। मतलब कि अगर आप दूसरी साइड से भी अंदर जाने की कोशिश करोगे, तो आप इसके अंदर नहीं जा सकते। और ये दरवाजा कितना सीक्रेट टाइप का है, ये तो आप देख के ही समझ सकते हो। आपने ये चीज न्यूज वगैरह में देखी ही होगी। और अगर आप ध्यान दोगे ना, तो ये जो येलो सा बना हुआ है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो इस पे एक जानवर की, शायद वो शेर और लोमड़ी टाइप का कुछ फेस सा बना हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा ही डरावना है। और जब आप इसके नीचे आते हो ना, तो आपको सेम चीज अपोजिट साइड में देखने के लिए मिलती है। वहां पे भी एक दरवाजा बना हुआ है, जिसके अंदर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, और इन्होंने इसे ऐसे बंद कर रखा है। जब इन्हें कोई रास्ता अंदर जाने का देना ही नहीं था, तो ये चीज लाते ही क्यों है गेम में, मुझे तो ये समझ नहीं आता। और जब आप इसके नीचे जाते हो, तो वहां पे भी ऐसी ही चीज आपको देखने के लिए मिलती है। पूरे इतने बड़ा स्पेस सबमरीन है, और इसमें तीनों फ्लोर पे अलग अलग एक एक दरवाजे हैं, जो कि इस सबमरीन की आधी से ज्यादा जगह ले रहे हैं, और जिनके अंदर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। ऐसा क्यों? और नीचे की तरफ जब आप पूरा निकल जाते हो ना, तो वहाँ पे लिखा हुआ होता है, अगर आप ये देखोगे बोर्ड से जो लगा रहता है, अंडर द कंस्ट्रक्शन। अब बात करते हैं उस प्लेस की ना, जिसने मेरा ना काफी टाइम से दिमाग खराब कर रखा है, जो कि होने वाला है हमारा नोली। जब आप यहाँ पे आते हो ना, तो ये प्लेस में भी आपको जगह दिखती है, जो बोर्ड लगा हुआ दिखता है, जिसपे लिखा रहता है आगे से राइट जाओगे तो नोली नाम की जगह आएगी। ये बरमूडा में भी है, परगेटरी में भी है, कल्हारी में भी है। तो मैं चलता हूँ इसको फॉलो करने। तो मैं आगे जब जाता रहता हूँ, तो मेरे को एक बोर्ड और दिखता है, उस पर भी सेम चीज लिखी होती है और सेम डायरेक्शन में होता है कि आगे जाओगे तो नोली आएगा। तो फिर मैं और आगे जाता रहता हूँ, तो वहाँ पे तीसरा बोर्ड आता है, उस पर भी लिखा रहता है वो आगे से आगे राइट जाओगे तो नोली आएगा। मैं ध्यान देता हूँ, एक छोटा सा रास्ता जा रहा होता है, तो मैं पहले उसको फॉलो करता हूँ, और फिर काफी घुमा फिरा के आगे जाने के बाद वो रास्ता मेन रोड से कनेक्ट हो जाता है। तो फिर मैं उसी रास्ते से बैक आता हूँ, और मैं डिसीजन लेता हूँ कि इस बार सिर्फ मैं मेन रोड को फॉलो करूंगा। और जब मैं मेन रोड को फॉलो करता हूँ ना, तो थोड़ी देर आगे आने के बाद ना मैं वहीं पे आ जाता हूँ जहाँ से मैं पीछे गया था। मतलब जब मुझे आना ही इधर था, तो इन्होंने मुझे इतना घुमाया ही क्यों। लेकिन जब मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ ना, वहाँ पे मुझे वही लड़की दिखाई देती है जो मैं आपको परगेटरी मैप में दिखाया करता था, जिसके ऊपर कुछ लिखा रहता है वी वोंट करके, जो कि काफी अजीब चीज होती है। इसको जानने के बाद मेरा होश उड़ जाते हैं, और फिर मैं ना उसी रास्ते को फॉलो करता रहता हूँ। फिर आगे जाने के बाद ना 3 बोर्ड आते हैं, क्योंकि बिल्कुल ना डिफरेंट लोकेशन मेरे को दे रहे होते हैं जाने की। तो मैं डिफरेंट लोकेशन पे जाने लगता हूँ, क्योंकि अगर आप कलारी मैप में देखोगे ना, तो ये रास्ता ना गोल गोल घूमता है, कहीं ना खत्म होता नहीं है। तो मैं दूसरे वाले कलारी को जब मैं फॉलो करता हूँ ना, तब मैं वापस वहीं आ जाता हूँ जहाँ से मैंने शुरू करा। तो वहाँ पे भी लेकिन एक अपोजिट डायरेक्शन में नोली मेरे को दिखाई दे रहा होता है, तो मैं वहां जाता हूँ। अब वहाँ पे ना 2 रास्ते होते हैं, मैं सामने जाता हूँ, उधर भी नोली होकर बोल रहा होता है राइट जाओ, और एक नोली होता है मुझे बोल रहा हो तो यहाँ से राइट जाओ। तो मैं इधर वाले नोली को फॉलो करता हूँ और आगे जाता हूँ, तो वहाँ पे भी बोलता है आगे से राइट जाओ। तो मैं आगे नोटिस करता हूँ ना, छोटा सा रास्ता राइट को जा रहा होता है, तो मैं राइट को जाता हूँ ना, तो मैं एक ऐसे लोकेशन पे आ जाता हूँ, वहाँ पे एक घर है जो कि प्रॉपर तरीके से बंद है, जिसको खोला ना बिल्कुल भी नहीं जा सकता, और इसको इतनी अच्छी तरीके से बंद किया गया है कि मैं क्या बताऊँ। और उसके आसपास बहुत अजीबोगरीब चीजें होती हैं, तो मैं उसे अवॉइड करता हूँ और मैं आगे जाता रहता हूँ। फिर आगे जाने के बाद ना मैं दोबारा वहीं पे आ जाता हूँ जहाँ मैं था, लेकिन फिर मेरे को याद आता है पिछला वाला जो नोली था, जो मुझे अलग ही डायरेक्शन में ले जा रहा था, मैं वहां जाता हूँ। फिर वहां मैं जाता हूँ, उस नोली को मैं फॉलो करता हूँ, कि बाकी रास्ते मैंने नोली के फॉलो कर लिए थे। तो फिर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, वहां पे भी एक वही लड़की का पोस्टर बना हुआ होता है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी, जो कि मुझे काफी ज्यादा अजीब बात लगती है। और फिर आगे भी कई सारे नोली होते हैं, उनमें से एक नोली बचा होता है जिसको मैंने फॉलो नहीं किया होता, मैं उसको फॉलो करने लगता हूँ।
हूँ और मैं उस रास्ते पे आ जाता हूँ ना जहाँ पे मैंने नोली को फॉलो करना छोड़ दिया था, पहले वाले नोली को। मतलब कि ये इतना कंफ्यूजन है ना कि अगर आप इस नोली को फॉलो करोगे तो कल्हारी मैप में बस आप इधर से उधर घूमते रह जाओगे। ये इतना गंदा ट्रैप इन लोगों ने बना रखा है, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। ये एक तरीके का ट्रैप है कि मैं ना जब इसको नोली को मैंने फॉलो करा तो मैं दोबारा इस लड़की के लोकेशन पे पहुंच जाता हूँ। मतलब समझ रहे हो, ये मेन है, ये मेन चौक है। आप यहाँ से नोली जहाँ मर्जी किसी भी नोली को फॉलो कर लो, आप घूम फिर के यहीं पे आ जाते हो। और इस नोली का मतलब क्या है, मैं ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था और ये मेरे दिमाग में घूमे जा रहा था। तो मुझे दो चीज पता चली, दोनों बहुत ज्यादा रिलेटेड है। एक तो नोली का मतलब होता है नोबडी लाइक्स यू, और एक सेकंड चीज मेरे को पता चली जो कि मुझे लगता है कि वो चीज हो सकती है। जैसे कि देखो, ये जगह जगह पे ना नोली वाले बोर्ड लगे पड़े हैं, और गिल्ट्री में भी लगे पड़े हैं और बरमोडा में भी लगे पड़े हैं, और ये सेम चीज कल्हारी में भी लगे पड़े हैं। और मुझे पता चला ना कि जो गेम में अपडेटेड चीजें होती हैं, जहाँ पे चेंजेस आ जाते हैं फैक्ट्री में, अभी स्नो वाला सीन आया था थोड़े दिन पहले, स्नो ऐड कर दी गई थी, बर्फ ऐड कर दी गई थी। तो वो सारी जो चीजें होती है ना, वो नोली के थ्रू ही होते हैं। जो प्रोग्रामर्स होते हैं ना, वो इस नोली का बोर्ड का यूज करके ही वो चीजें उसमें ऐड कर पाते हैं, ऐसा मुझे सुनने में आया था। अब मैं नहीं जानता ये सच है झूठ है या इसके पीछे कोई मिस्टीरियस रीजन है, ये तो मुझे नहीं पता। तो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।